हेलो ग्रेट ब्रेन्स। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। अभी तक हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस किया है, और स्पेसिफिकली हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी हमारे नए चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार पहले जो हमारी प्ले है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसको देख के आएँ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब ऐसा अक्सर बोला जाता है कि मैथ इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग, और मेरा पर्सनली मानना ये है कि जो कंप्यूटर है वो हर एक चीज़ की हाइट है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बहुत आगे तक जाना है तो आपको बहुत ज़्यादा ही क्या है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे वो आप कॉमर्स में आगे जाएं या फिर आप रिसर्च में आगे जाएं, लेट इट बी एनी फील्ड, आज हर एक फील्ड में क्या है, कंप्यूटर क्या है, आगे आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप किसी बड़े स्केल बिजनेस के बारे में बात करें तो उसकी बात बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकती है। तो अब वेरी करता है कि वो बिजनेस किस कैटेगरी का है या फिर किस लेवल का है, किस स्केल का है, उसके ही बिहाफ पे क्या वो अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी कंप्यूटर की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिवीजन के लिए। A computer is an electronic device that processes data and give useful information। मतलब क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है? डाटा को प्रोसेस, और हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन। क्या देता है? इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसा डाटा जो यूजफुल हो हमारे लिए, वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। और कोई भी रो डाटा जो मे भी हमारे लिए यूजफुल हो उसकी बेस फॉर्म में, और मे भी ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, एजुकेशन में इसका इंपॉर्टेंस है, बैंकिंग में इसका इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इसका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप जब भी बैंक में जाते हो तो आपको बहुत सारे जो क्लर्क्स होते हैं वो कंप्यूटर पे काम करते हुए दिखते हैं। वो अपने अपने क्या है, डाटाबेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। किसके ऊपर? डाटा बेस पर। उसी तरह से एजुकेशन में क्या है, बच्चे आजकल जो कंप्यूटर से स्टडीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जब से कोरोना आया है हमारे पास, कोरोना के बाद से जो एजुकेशन वो बहुत ही ज़्यादा हद तक क्या होगी, डिजिटलाइज हो चुकी है। ठीक है, आगे। अब क्लासिफिकेशन बाय टेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे। ठीक है, कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कंप्यूटर के दौरान। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले पे है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? वेट कीजिए थोड़ा सा। एनालॉग कंप्यूटर मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। अब जैसे आपने थर्मोमीटर देखा है, वो भी एक तरह का क्या है, कंप्यूटर है। वो हमारा रो डाटा लेता है, किसका? फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और उसको हमें प्रोसेस करके क्या है, हमें डिजिटल फॉर्म में आंसर दे देता है। ठीक है, वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, आपके आसपास कोई भी ऐसा मीटर है जो क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। जैसे अगर आपने कभी साइकिल में हवा भरवाई हो या फिर बाइक में हवा भरवाई हो, तो जो बाइक साइकिल वाला है या फिर बाइक वाला है, वो आपके टायर के अंदर प्रेशर में आप मापता है हवा का, है ना? तो उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करता है? एनालॉग कंप्यूटर। क्या इस्तेमाल करता है? एनालॉग कंप्यूटर। उसी तरह से जो टेम्परेचर है, डॉक्टर्स के पास बच्चे जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, जैसे आजकल मौसम भी चल रहा है बुखार वगैरह का, तो जो टेम्परेचर मापता है थर्मोमीटर, वो भी क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरी हमारे पास कैटेगरी है क्या? डिजिटल कंप्यूटर। क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं नंबर्स को। किसको? नंबर्स को यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो किसको? बाइनरी डाटा को। अब यहाँ पे बाइनरी क्या होता है, मैंने आपको कोली ब्रैकेट में लिख दिया। क्या है? ये जो ज़ीरो और वन, जो कंप्यूटर ज़ीरो और वन पे मेनली वर्क करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिजिटल
कंप्यूटर्स। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि जब कंप्यूटर का इतना वास्ट एरिया है तो क्या ऐसा भी है कि ऐसे कंप्यूटर्स हों जो दोनों ही कंप्यूटर की क्या खूबियों को मिला के काम कर रहे हो, किसको, डिजिटल को भी और एनालॉग को भी। तो इसका जवाब है बिल्कुल सही बात है कि ऐसे भी कंप्यूटर्स बनाए जा चुके हैं जो एनालॉग कंप्यूटर की खासियत का भी इस्तेमाल करते हैं और जो डिजिटल कंप्यूटर की खासियत का भी क्या इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके सामने यहाँ पे जवाब है स्लाइड के अंदर ही। उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उन्हें? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बच्चों ने ऐसा अक्सर सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, मेनली गर्ल्स जो सीरियल्स देखते हैं या फिर बॉयज़ जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो जब कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो वहाँ पे आप देख पाते हो कि स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से चल रही होती है, ठीक है। और जब वो इंसान डेड हो जाता है तो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। उसे हम बोलते हैं मेनली ईसीजी मशीन, जो हमारे रियल टाइम में जो हार्ट रेट है उसको क्या कर रही होती है? मॉनिटर कर रही होती है। जो हार्ट रेट है वो क्या फिजिकल क्वांटिटी है ना। उसको प्रोसेस करके हमें क्या कर रही होती है? डिजिटल फॉर्म में आउटपुट दे रही होती है मशीन, है ना। तो उसके अंदर क्या होगा? दोनों चीज़ें क्या हो गई? कैलकुलेट हो गई कि जो हार्ट की बीट करने की जो रेट है वो क्या है ना। उसमें एक ऊपर छोटा सा कॉलम में बना होता है कि इसकी जो पल्स रेट है या फिर जो हार्ट बीट है वो किस रेट पे चल रही है। लेट इट बी फिलहाल के लिए 82 है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? दोनों कंप्यूटर्स की जो खासियत है क्या? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाले और नंबर्स के साथ काम करने वाले, उनको कंबाइन कर रहा है कौन? हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम क्लासिफिकेशन के बात करेंगे साइज़ के बारे में। अभी हमने पढ़ा किसके बेस पे? टेक्नोलॉजी के बेस पे। जो एनालॉग कंप्यूटर्स थे वो किस चीज़ को मेजर कर रहे थे? आप सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। बिल्कुल सही, जो एनालॉग कंप्यूटर्स थे वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे थे, ओके। जो डिजिटल थे वो क्या कर रहे थे? वो नंबर्स पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? नंबर्स पे, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो किसके ऊपर काम कर रहे थे? बाइनरी नंबर्स पे। बाइनरी नंबर्स में क्या आता है? 0 और 1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं साइज़ के बेस पे। अब साइज़ के बेस पे जो भी बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा हो तो उसका कभी ना कभी मन में ये क्या एस्पिरेशन रहती है या फिर ड्रीम रहता है कि मैं नासा में काम करूँ, वहाँ पे इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। तो जब हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स की बात करें, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो स्पेस रिसर्च हैं सेंटर्स या फिर जो वेदर फोरकास्टिंग सेंटर्स हैं, उन सब पे जो इस्तेमाल होता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर रीड करने को मिल जाए। देखिए सबसे पहले हमारी कैटेगरी है क्या? सुपर कंप्यूटर। इसमें हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उसका छोटा, फिर उसका छोटा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर है ये फास्टेस्ट होता है, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सभी कैटेगरीज में से फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है तो आप क्या जवाब दोगे? सुपर कंप्यूटर। क्या जवाब दोगे? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके यूजेस मैंने आपको नीचे लिख के दे दिए हैं। यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, ये दो अलग अलग यूजेस हो गए इसके। पहला क्या है? साइंटिफिक रिसर्च, और दूसरा क्या है? वेदर फोरकास्टिंग। अब आप सभी ने 2012 के दौरान एक न्यूज़ सुनी होगी कि हमने गोल्ड पार्टिकल को क्या इन्वेंट कर लिया था। तो उसके पीछे जो कैलकुलेशंस हम कर रहे होते हैं, वो साइंटिफिक रिसर्च की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा। उसी तरह से जैसे अब आज के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम करंट्स को देखते हुए, जो ओशन करंट्स होते हैं उनको देखते हुए हम पहले ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अब जो है 24 घंटे में भारी बारिश होगी या फिर अगले 2-3 महीनों तक आपके एरिया में कोई भी बारिश नहीं होगी। और आई होप आप सभी ने मैसेजेस भी देखे होंगे। आज के टाइम पे तो ये हो चुका है कि जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट है वो हमें क्या करता है? बाकायदा मैसेजेस भी सेंड करता है कि अगले 24 घंटे में बारिश का रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, इस तरह से हमें मैसेज आते रहते हैं। तो सारे के सारे काम कौन कर रहा होता है? हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी? मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट था वो कौन सा था? सुपर कंप्यूटर। उसके बाद बारी आई किसकी? मेन फ्रेम की। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है पावरफुल हैंडल्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। अब ये क्या है? पावरफुल है और साथ के साथ क्या है?
बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जो डाटा है उसको हैंडल करता है। कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में क्या है? अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे। ठीक है, रेलवे के अंदर आप अपने टिकट्स बुक करवाते हो और बहुत सारी ट्रेन चलती हैं। मतलब इंडिया के एक छोर से ले नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक ट्रेन चल रही हैं बहुत सारी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत सारी ट्रेन चल रही हैं। और साथ के साथ गवर्नमेंट डाटा है, जैसे आपके गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या क्या आएगा? आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है, आपके जो अभी रिसेंटली नई चीज़ें बन रही हैं वो क्या, आपकी अपार आईडी हो गई, ABCD आईडी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो एकेडमिक्स के लिए एक अलग से आईडी बन रही है ना, कि हर एक बच्चे के लिए एक अलग से क्या यूनिक एकेडमिक नंबर बन रहा है। ठीक है, वो भी क्या गवर्नमेंट डाटा है। ठीक है, इसी तरह से और क्या हो सकता है गवर्नमेंट डाटा? आपके आधार कार्ड्स हैं, वो भी क्या है गवर्नमेंट डाटा है, उसका कहीं ना कहीं तो डाटा स्टोर होगा ना। तो उसको स्टोर करने के लिए और उसको जो मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है हमारा कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या बोलते हैं बच्चों? मेन फ्रेम कंप्यूटर। आई होप आप इन दोनों में क्या है डिफरेंस कर पा रहे होंगे। जो सुपर कंप्यूटर है वो मेनली जाने जाते हैं अपनी प्रोसेसिंग स्पीड्स के लिए। किसके लिए? प्रोसेसिंग स्पीड के लिए। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मेनली जाने जाते हैं किसके लिए? अपनी डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए। किसके लिए? डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए। आई होप इन दोनों कंप्यूटर्स में आप क्या डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी मिनी कंप्यूटर की। किसकी? मिनी कंप्यूटर। इसके लिए हम थोड़ा सा आपके लिए कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मीडियम साइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? मीडियम साइज्ड। अभी हमने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, रिसर्च में क्या इस्तेमाल हो रहा है? सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। जो बड़े डाटाज है, गवर्नमेंट डाटा है या फिर जो बड़ी कंपनीज MNCs है उनके डाटाज है, उनको क्या किसके ज़रिए मेंटेन किया जा रहा है? मेन फ्रेम के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी तो जगह होगी जहाँ पे कंपनी का साइज़ छोटा होगा या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे किसको? मिनी कंप्यूटर को। किसको इस्तेमाल करेंगे? मिनी कंप्यूटर। अब जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल। अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो लोकली ही क्या करते हैं? काम करते हैं। तो उनमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम? मिनी कंप्यूटर। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है? एन कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। किसका हो रहा है? एन कंप्यूटिंग का। उसमें होता क्या है मेनली, आपका एक जो मेन मिनी कंप्यूटर है वो लगा दिया जाता है लैब के अंदर, और उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर इतनी होती है कि उसके ही यूज़ से हम जो कंप्यूटर लैब के अंदर रिमेनिंग 20 to 30 कंप्यूटर्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए अलग से सेपरेट CPU लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मिनी कंप्यूटर का। उनके जो CPUs होते हैं, जो प्रोसेसर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और वो क्या करते हैं? एक ही टाइम पे बहुत सारे इंटरफेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने कंप्यूटर लैब में जाए तो हर एक बच्चा अलग अलग काम कर रहा होगा और अलग अलग स्पीड पे काम कर रहा होगा। उसको मेंटेन कौन कर रहा होगा? एक सिंपल सर्व मिनी कंप्यूटर। ठीक है, जो किसके पास होगा? एडमिनिस्ट्रेटर यानी तुम्हारे टीचर्स के पास। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे आखिरी में हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने बड़े बड़े कंप्यूटर्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो हम कंप्यूटर घर पे इस्तेमाल करते हैं उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? तो उसका जवाब है आपका माइक्रो कंप्यूटर। क्या है उसका जवाब? माइक्रो कंप्यूटर। जो भी आप पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हम अक्सर इस्तेमाल कर देते हैं ना टर्म PC। हम अक्सर इस्तेमाल कर देते हैं टर्म PC, लेकिन बहुत कम बच्चे रियलाइज़ कर पाते हैं इस PC की क्या है फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। उसके अलावा जो हम डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब डेस्कटॉप दो चीज़ों से मिलकर बना है। डेस्क यानी बेंच जो आप इस्तेमाल करते हो बैठने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, और उसके बाद टॉप, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जो बेंच के टॉप पे रखे जाए उन्हें क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके अलावा लैपटॉप्स। अब इसको भी अगर आप थोड़ा सा वर्ड्स का खेल समझना चाहें तो एक होता है लैप। लैप क्या होता है? आपकी गोदी जो होती है। और उसके बाद टॉप, यानी ऐसे कंप्यूटर्स जो आप गोद में रखे या फिर अपने घुटनों में रखे क्या है, पैर पे रखे क्या है, उसको यूज़ कर सको, उसे ही क्या बोलते हैं? लैपटॉप। डेस्कटॉप क्या हुआ? जो आप बेंच के ऊपर रखे हो,
या फिर डेस्क के ऊपर रख के यूज़ करें, उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। आई होप आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर पा रहे होंगे और मेरे साथ इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि इनको पर्टिकुलरली डेस्कटॉप और लैपटॉप बोला क्यों जाता है। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ होता है, यहाँ पे नीचे देखिए आप, यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, शॉप्स। अब जो छोटी छोटी शॉप्स होते हैं जिनका अपना अपना क्या होता है, इन्वेंट्री सिस्टम होता है। जैसे आप अगर किसी सुपरमार्केट में जाओ जो लोकल ही किसी ग्राउंड पे चल रही है, मतलब ऐसे वो किसी बड़ी कंपनी से जुड़ी हुई नहीं है, तो वो किसका इस्तेमाल कर रही होगी, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर का। और अगर उसको एक कैटेगरी के अंदर ही डाल दिया जाए तो कैटेगरी क्या हो जाएगी, माइक्रो कंप्यूटर। उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बोला कि जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे होंगे लैब के दौरान एंड कंप्यूटिंग में, वो कौन से होंगे, मिनी माइक्रो कंप्यूटर। और जो एडमिनिस्ट्रेटर या टीचर इस्तेमाल कर रहा होगा बच्चों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या होगा, मिनी कंप्यूटर। उसके अलावा जो बच्चे घर पे होम्स में अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। अब एक बार सभी बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे जो साइज़ में बड़ा है और फास्टेस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है वो कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है वो जाना जाता है किसके लिए, अपनी प्रोसेसिंग स्पीड्स के लिए। किसके लिए, अपनी प्रोसेसिंग स्पीड के लिए। जो मेन फ्रेम जाना जाता है वो किसके लिए अपनी जाना जाता है, अपनी डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी के लिए। मेन फ्रेम में आपको एग्जांपल दिया गया था कि जो डाटा हैंडल करते हैं वो कौन सी हैं, मेनली अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें कौन था, रेलवेज़ थे और जो भी गवर्नमेंट डाटा है वो। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी जो थर्ड नंबर पे था वो था मिनी कंप्यूटर। क्या था, मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर के लिए मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, जो आपके टीचर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस वाला कंप्यूटर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर। जो मीडियम साइज्ड होते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है क्या, माइक्रो कंप्यूटर। क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जो हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे हमने हमारे घर पे कोई कंप्यूटर है या फिर अगर हम लैब की बात करें तो जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे होंगे कंप्यूटर उसको हम क्या बोलते हैं, मिनी सॉरी माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन टेबल है, आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, एग्जांपल क्या है, वेदर स्टेशन सेंसर्स। मतलब क्या है, जो मौसम विभाग वाले स्टेशंस होते हैं उनमें जो सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स क्या है, सेंसर बेसिकली एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। वो क्या मदद करता है, हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में हेल्प करता है। जैसे आज के टाइम पे जो BS6 हमारे इंजन्स आ रहे हैं बाइक में, उसके अंदर आपको बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्या मिलेंगे, सेंसर्स मिलेंगे, जो अलग अलग चीज़ को क्या कर रहे होंगे, मेजर कर रहे होंगे। एक फ्यूल टैंक में आपका सेंसर होगा अलग से, एक आपका पिस्टन में जो हेड होता है उसके पास भी एक अलग से सेंसर है जो रोटेशंस को माप रहा होगा। एक आपके साइलेंसर में अलग से क्या होगा, सेंसर होगा जो किसको माप रहा होगा, हीट को माप रहा होगा। इस तरह से अलग अलग क्या है, सेंसर्स हैं। और अगर इनमें से किसी एक सेंसर में भी क्या हो जाए, गड़बड़ आ जाए, तो हमारी बाइक की जो फंक्शनिंग है वो क्या ढंग से काम नहीं करेगी। इसी तरह से जो वेदर स्टेशन है उसके ऊपर क्या रहता है, अलग अलग तरह के सेंसर्स रहते हैं। ठीक है, सेंसर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, और एनालॉग कंप्यूटर्स भी मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे ही डिवाइसेस होते हैं जो किसको मेजर करते हैं, अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ठीक है, यूजेज क्या है, मेट्रोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ आवर इन्वायरमेंट या क्लाइमेट। ठीक है, सॉरी, स्टडी ऑफ आवर क्लाइमेट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की। किसकी बात करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या क्या आएगा, जो हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर्स की बात की, लैपटॉप्स की बात की, उसके अलावा आपने देखा होगा जो ATMs मशीन है, ATM मशीन है जो बैंक वाली, वो भी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं, क्योंकि वो भी किसके ऊपर काम कर रही होती है, नंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब यूजेज कहाँ कहाँ पे इनके, अभी आप बता ही पा रहे होगे आई होप। यूजेज इनके स्कूल में हैं, ATM में है और ऑफिसेज में है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हाइब्रिड की। किसकी बारी आती है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेनली किसके लिए इस्तेमाल होता है, मॉनिटरिंग, हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। हॉस्पिटल्स में जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम्स है जो पेशेंट्स पे इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो
हाइब्रिड कंप्यूटर्स। क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद साइज़ के आधार पे हम जब बात कर रहे थे, साइज़ के बेसिस पे, तो हमने 4 कंप्यूटर्स पढ़े थे। कौन कौन सा? सबसे पहला था सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्रे है एक, तो एक परम है। ठीक है, ये हमारे इंडियन से एग्जांपल ही लिए हैं, हमने विदेश वाले नहीं लिए। ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है? वेदर में ही काम आता है, जो वेदर फोरकास्ट्स होती हैं उसमें काम आता है। उसके अलावा जो रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च, जैसे साइंटिफिक थ्योरीज जो हम देते हैं, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अपने सुपर कंप्यूटर को। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम के एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है? IBM Z और रेलवे सर्वर। IBM Z और रेलवे सर्वर। जो रेलवे सर्वर है उसको मेनली किसको प्रोसेस करना होता है? अपने लार्ज स्केल ऑफ डाटा को। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, रेलवे और बैंक, ये दो बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं किसके लिए? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए। ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी? मिनी कंप्यूटर। किसकी बात करेंगे? मिनी कंप्यूटर। इसका एग्जांपल क्या है? PDP-11। क्या है? PDP-11। और यूजेस कहाँ कहाँ थे? अगर आप बच्चों को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या फिर जो एजुकेशन होती है उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा था? मिनी कंप्यूटर। उसके बाद बारी आती है किसकी? माइक्रो कंप्यूटर। किसकी बारी आएगी? माइक्रो कंप्यूटर। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं किसमें? मिनी और माइक्रो में। तो बच्चों को ध्यान क्या रखना है? सबसे छोटा माइक्रो है। क्या है सबसे छोटा? माइक्रो। मिनी को छोटा नहीं मानना है, सबसे छोटा क्या है? माइक्रो। अगर आप ये याद रखें तो आप मिनी और माइक्रो में कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। ठीक है। देखिए अब आगे, डेल PC और सैमसंग टैब्स। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। यानी जो भी कंप्यूटर हम पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किस में आएगा? माइक्रो कंप्यूटर। एग्जांपल क्या है? स्कूल्स, होम्स और शॉप्स। ठीक है। अब कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स रह गए, स्पेशलिटी कंप्यूटर्स, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं लगभग, तो उनको हम डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहला है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। क्या है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अब इसको भी हम अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बेटर तरीके से समझना चाहें तो कैसे होगा? देखो, एक तो होता है हैंड और एक हेल्ड। मतलब क्या है? ऐसे कंप्यूटर्स जो अपने हैंड में हो। किस में हो? हैंड में। हैंड में कौन कौन से हैं? आपके जो टैबलेट्स हैं या फिर आपके जो पाम टॉप्स हैं। पाम भी क्या होता है? हाथ को ही बोला जाता है पाम, हथेली को। तो जो भी चीज़ें आपके हाथ में हथेली में हो वो क्या कहलाएंगे? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। क्या कहलाएंगे? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप बच्चों ध्यान दोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है अपने आप दिखने लग जाएंगी। क्या? जैसे यहाँ पे पाम है और ऊपर टॉप, ऐसे कंप्यूटर्स जो अपने हथेली पे काम करें वो क्या कहलाएंगे? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है। उसके अलावा टैबलेट्स आज के टाइम में सभी बच्चे इस्तेमाल करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी जगहों पे क्या, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी क्या है, टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है। अगली बात आती है वर्क स्टेशन की। किसकी? वर्क स्टेशंस। अब वर्क स्टेशंस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ग्राफिक डिज़ाइंस। अब बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं कंप्यूटर के दौरान, जैसे BGMI है या फिर फ्री फायर है, और भी बहुत सारे गेम्स हैं। इनके ग्राफिक्स होते हैं, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं ना, वो क्या करते हैं? कौन डिज़ाइन करता है उनको? उन्हें ही बोला जाता है क्या? ग्राफिक डिज़ाइंस। और उनको डिज़ाइन कौन करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो वो इस्तेमाल किसका कर रहे होते हैं? वर्क स्टेशन का। किसका? वर्क स्टेशन का। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो प्रोसेस कर पा रहे होते हैं आपके गेम्स को, जो हज़ारों जगह, सैकड़ों जगह पे चल रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है। उसके अलावा एनिमेशंस। अब कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे जो एनीमे देखते होंगे, जापान वाले जो कार्टून्स बोलते हैं उन्हें एनीमे, लाइक इट बी नारुतो और वन पीस। तो जो एनिमेशंस हैं उनके लिए भी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? वर्क स्टेशन इस्तेमाल होता है। क्या होता है? वर्क स्टेशन। ठीक है। और इसी के साथ हमारे जो मेन मेन कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं वो क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशंस। इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है? ई गवर्नेंस। अब जब से हमारे मोदी जी आए हैं प्यारे, तब से जो गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस रहा है क्या? डिजिटलाइजेशन की तरफ। किसकी तरफ रहा है? डिजिटलाइजेशन की तरफ। उन्होंने जो आधार कार्ड वो हर जगह मैंडेटरी कर दिया है। जो UPI है उनके टाइम पे ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या, ई गवर्नेंस भी एक स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम प्रोसेस्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स। अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं वो आप
जैसे CSC सेंटर्स पे जाओ या फिर ई मित्र वाले के पास जाओ, उसके पास क्या होता है, एक कंप्यूटर रखा होता है। तो क्या होता है एक कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है वो, माइक्रो कंप्यूटर। किसके काम आ रहा है वो, ई गवर्नेंस में। ठीक है, आप उनके पास जाके कोई भी अपना गवर्नमेंट वाला काम करवा सकते हो ना, चाहे आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, या फिर आपको कोई रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना हो, या फिर कोई और भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना हो। तो क्या सारी की सारी वो क्या है, ई गवर्नेंस। उसमें काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर। उसके अलावा जो हमारा दूसरा यूज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे, क्या है, कंप्यूटर लैब। क्या है, कंप्यूटर लैब। अब बच्चों को सिखाने के लिए तो स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि बच्चों को थ्योरी बहुत कम समझ में आती है, लेकिन जब वो कंप्यूटर लैब में जाके खुद प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनके चीज़ों को कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे होते हो रहे होते हैं। तो उसमें भी क्या इस्तेमाल होता है, मोस्टली माइक्रो कंप्यूटर और लैपटॉप्स। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस तो बता दिए, बाकी कंप्यूटर्स के कौन बताएगा। टेंशन मत लीजिए, उनको भी मैं ही बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब रिसर्च और मेट्रोलॉजी, उनके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स फॉर क्लाइमेट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है, जब हम किसी फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को पहले ही क्या कर लें, इंटरसेप्ट कर लें या प्रिडिक्ट कर लें, उन्हें बोला जाता है क्या, प्रिडिक्शंस। क्या बोला जाता है, प्रिडिक्शन। ये कुछ एप्लीकेशंस है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा नोट है। क्या है, कंप्यूटर मेक आवर लाइफ बेटर एंड एफिशिएंट फ्रॉम क्लासरूम टू वेदर। मतलब क्या है, कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर रहा है, चाहे वो क्लासरूम्स में हो या फिर हमारे जो वेदर्स है। वो कैसे आसान कर रहा है बच्चों, कंप्यूटर में सीखना आसान हो गया क्लासरूम्स में। क्यों, क्योंकि पहले जो है बच्चे एक पर्टिकुलर टीचर पे डिपेंडेंट रहते थे जो उनके स्कूल का होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, बच्चे बाहर निकल के जो वर्ल्ड क्लास यूट्यूबर्स हैं या फिर जो यूट्यूब पे टीचर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, और बिना किसी दिक्कत के क्या उनको, उनसे जो अपनी नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। वेदर में क्या है, अब यहाँ पे जो बच्चे शहरों में बैठे हैं तो उनको तो ज़्यादा इस चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं पता लगेगा, लेकिन जो बच्चे पर्टिकुलरली गांव से आते हैं, जो खेती वगैरह कर रहे होते हैं जिनके पेरेंट्स, उन्हें पता है कि अगर बारिश का अगर उन्हें पहले पता लग जाए कि कब आने वाली है इस महीने, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उनके किस में, इरिगेशन में, या फिर उनके जो इरिगेशन के अलावा जो उनको सीड्स डालने होते हैं, प्लांटेशन जिसे हम बोलते हैं, प्लांटेशन भी उन्हें उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। अगर वो पहले ही पता लग जाए तो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है क्या, अपने लॉस को कम करना। वरना तो पहले के टाइम में क्या होता था कि मान के चलिए आज आपने बीज बो दिया है और कई महीनों तक क्या है बारिश ही ना आए, तो बीज सारे के सारे खराब हो जाएंगे। या फिर ऐसा होता था कि आपने अभी अभी क्या लगाए, राइस की जो प्लांट्स हैं वो लगाएं, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाए और वो सारे के सारे क्या हो जाए, गल जाएं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, और हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको बेसिक बेसिक कॉमन कॉमन एग्जाम्पल्स लेके कि कौन से कंप्यूटर का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, एट द एंड मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहे। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने पढ़ा तो दिया इतने अच्छे से, लेकिन अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उनके लिए मैंने क्या किया है, जो हमारा टेलीग्राम है उसके ऊपर मैंने चैनल के ऊपर, जो चैनल का नाम क्या है, ग्रेट ब्रेन्स 1900, लोगो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी का लोगो लगाया हुआ है। उस पर अगर आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और उनके साथ के साथ मैंने क्या है, एक्सप्लेनेशंस भी दे रखी हैं। तो अगर कोई बच्चा चाहता है सच में कंप्यूटर सीखना कि आगे बढ़ के मैं क्या कंप्यूटर के अंदर स्कोर कर सकूं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी क्या जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी बच्चे जैसे 9th 10th में तो उन्हें इतना पता नहीं होता है, बट जो भी आप कंपटीशन एग्जाम्स दोगे उसमें 5 से लेकर 10 नंबर तक तो कंपलसरी है, आईसीटी के रहते ही हैं, और उस आईसीटी में होता क्या है, ये सारे फंडामेंटल्स ही उसमें आते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे सीरियसली कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो हमारे वीडियोस भी रेगुलरली देखते रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।